नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं जनपद गाजियाबाद के नगर पालिका लोनी में और मेरे साथ मौजूद हैं नगर पालिका लोनी के वार्ड नंबर 45 से परवेज भाई, जो कि सभासद के लिए प्रत्याशी हैं। जानने की कोशिश करते हैं किन मुद्दों को लेकर, किन समस्याओं को लेकर वो चुनावी मैदान में हैं। जीतेंगे तो जनता के लिए क्या अच्छा कर पाएंगे, तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। जानते हैं उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद परवेज भाई, आपने अपना कीमती समय दिया। परवेज जी, जानना चाहूँगा क्या वो बड़ी समस्याएं रही हैं, क्या वो बड़े मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में हैं? सबसे पहले तो देशवासियों को कल जैसे क्रिसमस डे है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए साल की भी एडवांस में सभी देशवासियों को और वार्डवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आप हमारे यहाँ पर आए, अपना कीमती वक्त दिया। मेट्रो लाइव न्यूज़, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमारे वार्ड में आकर जो हमारी समस्याएं हैं उनके लिए हमें जागरूक कराया, अवगत कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो समस्याएं हैं, जो जैसा कि आपने कहा, समस्याएं बहुत ज़्यादा है हम, लेकिन ये चाहते हैं कि हमारी बेसिक समस्याएं जो हैं अभी पहले वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि जब आदमी घर से बाहर ही नहीं निकल पाएगा तो वो क्या समस्याएं देखेगा। हमारी बेसिक समस्या यह है, अगर आप हमारे वार्ड के अंदर देखेंगे तो अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो बच्चों को स्कूल तक पहुंचने में बड़ी समस्या हो जाती है, बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती है। जो बुजुर्ग हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, नौजवान जो हैं वो भी अपने कामों को छोड़ करके घरों में रह जाते हैं। जो ठेली रेड़ा रिक्शा लगाते हैं, उनकी ठेली रेड़ा रिक्शा जो है वो घर से, कॉलोनी से बाहर नहीं निकल पाती है। और बहुत ज़्यादा समस्याएं हमारे वार्ड के अंदर नाली, सड़क, खड़ंजों और पानी की व्यवस्था को लेकर के है। पीने के पानी को हम देखेंगे तो वो बिल्कुल बेकार पानी हम पीते हैं, चाहे वो सरकारी नल का हो, चाहे जो आज हम जो जल बोर्ड की जो ये टंकियां लगी हुई हैं, हम अगर उसको भी चेक कराएं तो वो पानी आप देखेंगे कहीं से भी पीने योग्य पानी नहीं। क्या TDS आ रहा है लगभग पानी का? TDS की तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन टेस्ट के हिसाब से और वैसे लोग बताते हैं कि बीमारी, हमारे वार्ड की जो बीमारी है, डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो कहते हैं जी अपना पानी चेंज कीजिए जी। पानी में सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ है। इस पानी का अगर हम यहाँ से चुने जाते हैं तो हम सबसे पहले पानी की समस्या का समाधान करेंगे, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो निकासी का पानी। लगभग कितनी वोटें हैं आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में लगभग 10,300 कुछ वोट हैं। 10,300 की जो आबादी वाला आपका वार्ड है, उसमें सबसे मुख्य समस्या आपने पेयजल व्यवस्था को लेकर बताई और दूसरी समस्या जो है वो आपने निकासी को लेकर बताई है कि बरसात के समय में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर मैं बात करूँ समस्याओं की, तो देखिए सबसे पहले जो समस्या आती है वो समस्या हमारी निकासी को लेकर आती है कि अगर निकासी दुरुस्त होगी तो नाली खड़ंजे वो दुरुस्त रहेंगे। लेकिन नगर पालिका की अगर बात करें तो यहाँ पर पहले से ही रास्ते नहीं बनाए हुए हैं, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, लोनी में ना ये हमारा बेहद, ये समझ लीजिए कि एक दुर्भाग्य रहा है जी। यहाँ पर राजनीति जो है, पहले कहते थे कि भाई विपक्ष बैठा हुआ है जी, विपक्ष में इसलिए काम नहीं होता, सरकार किसी और की है और विधायक कोई और है या चेयरमैन किसी और पार्टी का है। लेकिन इस लोनी को इस बार ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि विधायक भी एक पार्टी से थे और चेयरमैन भी एक पार्टी से थे, लेकिन आपसी तकरार की वजह से लोगों का काम नहीं हो पाया, विकास नहीं हो पाया। मतभेद इतने रहे चेयरमैन और विधायक के बीच कि जो लोगों को उसकी जो है बहुत बड़ी समस्या उठानी पड़ी जी। अगर मैं बात करूं सर, दूसरी यहाँ पर सबसे बड़ी प्राथमिकता जो दी जाती है वो युवाओं के लिए दी जाती है, क्योंकि युवा देश की शान होता है, देश की धरोहर माना जाता है। तो युवाओं के लिए आपके 10,000 की आबादी वाले वार्ड में क्या कार्य किए गए हैं? देखिए, युवाओं के लिए जो हमारे नौजवान लड़के पढ़ने जाते हैं, और जैसा कि अभी बात हो रही थी कि जी उनकी भर्ती को लेकर के, आर्मी में जाना चाहता है, कोई सेना में जाना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, लेकिन उनके लिए स्पेस नहीं है। उनको या तो सड़कों पे भागना पड़ रहा है, रोड पे ऑन रोड GT रोड होता है, ट्रैफिक कैसा चल रहा है, जब वो सुबह उठकर रोड पर भागेगा एक्सीडेंट भी हो सकता है। हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या पार्क की है। कम से कम एक पार्क हमारे वार्ड में होना चाहिए जहाँ पे हमारी महिलाएं भी घूम सकें, नौजवान भी घूम सकें, बुजुर्ग भी घूम सकें और वो अपनी तैयारी भी अच्छे बेहतर तरीके से कर सकें। और मैं कहूँगा लड़कों के, नौजवान लड़कों के साथ साथ हमारी जो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, वो भी तैयारी करें और आगे आए और देश का नाम रोशन करें। लेकिन ये जब होगा जब हमारे जनप्रतिनिधि एक्टिव होंगे और उनको वो मौका देंगे।
अगर बात करूं सर बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी लाइब्रेरी की व्यवस्था नगर पालिका में नहीं दिखाई देती है जो सुबह शाम टहल सकें या अपना पेपर पढ़ सकें या वॉक कर सकें, कोई इस तरह की कोई समस्या जो है वो लगातार बनी रही है, तो उसके लिए आपके क्या मुद्दे रहेंगे? सर, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, जहाँ से मेरा जन्म हुआ है, वहाँ मैंने देखा है अपने बचपन से ही, अभी नहीं, जब मैं छोटा था मैंने वहाँ देखा है कि जो भी धार्मिक स्थल होते थे उसके बाहर बैठने का इंतजाम है, अच्छे पानी व्यवस्था का इंतजाम है, और उनको अलग से, जैसे अब सर्दी का मौसम है, आप देखते हैं, आप जाइए हमारे मेरठ के अंदर देखिएगा, आपको अलाव के लिए लकड़ियाँ मिलेंगी हर चौराहों पर, नगर पालिका की तरफ से हो। तो ये सब सिस्टम हमें यहाँ देखने को नहीं मिला। पिछले 12 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ और देख रहा हूँ, यहाँ पर अगर कोई सड़क नाली भी बनती है तो वो पहली योजना में ऐसी बनती है कि सड़क ऊपर है गली नीचे है जी, वो पानी सड़क का भी अंदर आता है जी। सिस्टम को पहले सड़क बना दी जाती है, बाद में उसको उखाड़ करके उसमें पानी की लाइन बिछा दी जाती है। काम होना चाहिए एक सिस्टम के तरीके से होना चाहिए। अगर हम पानी की लाइन बिछाना चाहते हैं तो पहले पानी की लाइन बिछाएं, उसके बाद सड़क बनाएं, उसके बाद सब काम अच्छा होगा। अगर बात करूं आवासीय योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवासीय योजना पर इस बार काफ़ी जोर दिया गया और गरीबों तक काफ़ी मकान पहुंचाने का काम किया गया, तो क्या आपके वार्ड में आपको लगता है जो सही इसके मानक थे या सही इसके जो पात्र व्यक्ति थे उन तक ये लाभ पहुंचा है? देखिए, जहां तक मेरा मानना है, मैंने ऐसे बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं अपने वार्ड के अंदर जो उसके पात्र और योग्य थे, उन तक सुविधा पहुंची है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं प्रदेश सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा, जैसे कि उज्ज्वल भविष्य योजना हम देखते हैं, बहुत सारा कागजों में उसको देखते हैं, लेकिन ज़मीन पर हमें कहीं अभी तक देखने को नहीं मिली है ये योजना कि भाई 5 लाख रुपए की जो योजना उज्ज्वल भविष्य योजना के तहत आती है। इसके अलावा वृद्धा पेंशन योजना हो या विधवा पेंशन योजना हो या गरीब बेटियों की शादी के लिए जो योजनाएं सरकार ने बना रखी है वो हमने कहीं अभी ज़मीन पर हमें देखने को नहीं मिली है। और हम अगर इस वार्ड से चुने जाते हैं तो हम इन सब चीज़ों पर काम करने का काम करेंगे और अपने वार्ड की तरक्की के लिए आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारी ऐसी समस्या हैं जैसे कि खंभों की व्यवस्था, लीड आप देखोगे अभी गली के बाहर निकल करके तो आपको एक तार में कम से कम 1000 तार मिलेंगे, और वो तार अगर एक लगा देगा तो दूसरे का हिल जाएगा। वहां पर दुर्घटना का काम होने का भी काम है। लीड होनी चाहिए वार्ड के अंदर, खंबे होने चाहिए वार्ड के अंदर। बहुत ऐसी समस्या है, आपको कितनी समस्या गिनवाऊं कि आप गिन नहीं सकते इतनी समस्याएं। तो अगर मैं ये कहूँ कि जनता अगर आपको चुनती है और चुनकर आपको नगर पालिका नगर पंचायत भेजने का काम करती हैं, तो जो भी समस्याएं हैं उन पर आप बखूबी काम करने का प्रयास करेंगे? देखिए, ये इलेक्शन हम लड़ रहे हैं केवल विकास के नाम पे लड़ रहे हैं। इसमें हमें ये लगता है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर है, हमारे वार्ड के बच्चों का फ्यूचर है। अगर हम ऐसे ही चलते रहे ऐसे ही तो हमारा फ्यूचर अंधेरे में लटक जाएगा। हमें अपने बच्चों को और अपने देश को और अपने वार्ड को सभी को आगे लेकर के चलना है, और इसके लिए हमें अपने वार्ड की तरक्की को और समस्या का निवारण हमें करना पड़ेगा। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ प्रवेश भाई जिन्होंने बताया कि मैं जनता की समस्या को लेकर और जनता की मांग पर अपने वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूं, और जनता ने अगर मुझे इस योग्य समझा और अपना कीमती वोट देकर मुझे जिताने का काम किया तो जनता की तमाम समस्याओं पर मैं काम करूंगा। साथ ही साथ हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं जो प्रवेश भाई के समर्थक हैं और पैसे से वो डॉक्टर हैं, जानने की कोशिश करते हैं उनसे कि क्या वो मुद्दे रहेंगे और क्या वो समस्याएँ रहेंगी जिनको चुनावी मैदान में लेकर आया गया है। जी डॉक्टर साहब, क्या मानते हैं जो प्रवेश भाई कैंडिडेट इस वक्त नज़र आ रहे हैं, क्या उनके जो मैनिफेस्टो दर्शाए गए हैं उनसे आप संतुष्ट हैं? जी, हम संतुष्ट हैं प्रवेश भाई से। पहली तो बात ये है कि ये शिक्षित भी हैं और समझदार भी हैं जी, और दूसरी बात ये हम देख भी रहे हैं 15-20 साल से हम यहाँ रह भी रहे हैं जी। परेशानी काफ़ी है हमारे वार्ड में जी। हम अपने बीच का चुनना चाहते हैं जो हमारे बीच रह के हमारी समस्या। क्या लगता है प्रवेश भाई आपके मुद्दों पर खरा उतरेंगे? जी। क्या मानते हैं भाई साहब, प्रवेश भाई के लिए क्या कहेंगे? खरा मानते हैं, विकास होगा? पक्का होगा जी। क्या मानते हैं बड़े मियाँ? हम ये मानते हैं कि प्रवेश भाई बहुत अच्छे आदमी हैं जी, पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं, और ये सबके साथ मिलकर चलेंगे और सबका काम आगे लेकर चलेंगे। अच्छा, क्या आपको लगता है कि आपके जो मुद्दे हैं, आपकी जो समस्याएं हैं उन पर काम करने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल करेंगे, काम करेंगे? बिल्कुल पक्का। जी। क्या मानते हैं चाचा? हम मानते हैं कि परवेश भाई बहुत अच्छे इंसान है और जी पूरे वार्ड ने इन्हें चुना है जी, और अब के काम होएगा बहुत अच्छा तो काम। वोट किसके हक में डाल रहे हैं इस बार? परवेश भाई के हक में। प्रवेश भाई के हक में। जी, क्या कहेंगे अब्बा? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा। पहले नाम बता दीजिए अब्बा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद यामीन मेरा नाम मोहम्मद है। यामीन जी। जी हाँ। यामीन जी, क्या कहेंगे, जैसे अभी चुनावी बिगुल बच चुका है, कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं और भी कैंडिडेट आपके पास आएंगे, तो आप किसको अच्छा मानते हैं? मुझे हमें तो परवेज भाई अच्छे लगते हैं, और लगते नहीं हैं भी इस काबिल, इंजीनियर भी हैं और पढ़े लिखे हैं, और इनकी इंसानियत जो देखते हैं सभी लोग
इन्हीं को चुनने के लिए तैयार है। साथ ही साथ हमारे साथ एक नौजवान साथी और जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं उनसे भी कि क्या मानते हैं वो और क्या मांग रखेंगे अपने सभासद से। हमारे वार्ड में अभी तक कोई भी ऐसा शिक्षित प्रत्याशी नहीं है जो कि हमारे वार्ड को आगे लेके जा सके। हमारे वार्ड में सिर्फ एक परवेज भाई ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि हमारे वार्ड को शिक्षा से, चिकित्सा से, हर चीज़ से मजबूत कर सकते हैं। हम इस बार अपना वोट परवेज भाई को ही देंगे और लोगों से अपील करेंगे कि वे परवेज भाई को ही अपना वोट दें और समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।